Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am currently working as an SG intern with an organization। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपने जैसे कि टाइटल में देख लिया होगा, प्रोजेक्ट्स फॉर योर सीवी, ओके, और रिज्यूम। तो बेसिकली काफ़ी सारे फ्रेशर्स जो प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं और ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, और काफ़ी लोगों को इंक्लूड करके, ठीक है, एक मन में एक डाउट होता है दैट व्हाट आर सम प्रोजेक्ट्स दैट वी कैन पुट इन आवर सीवी। ओके, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम अपने सीवी में डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका एक परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बहुत कम है लोगों को, ठीक है। यूट्यूब में भी बहुत कम डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो तुम अपने सीवी में डाल सकते हो, ठीक है, कि तुम्हारा जो सीवी है वो अट्रैक्टिव बन सका है, ठीक है, और अटेंशन सीकर बन सकता है, इफ आई से। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो I am going to tell you what is Newton School and about something which is really amazing for you. Okay, so basically what is Newton School? बेसिकली न्यूटन स्कूल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके पास तुम्हारे लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो तुम्हारे लिए केवल बने हैं। बट बिफोर दैट उनका सबसे मोस्ट अमेजिंग थिंग जो आजकल होने वाला है वो है उनका ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो अगर तुमने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो इस मंथ के 28 को होने वाला है। जस्ट गो रजिस्टर योर सेल्फ। तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। मोस्ट अमेजिंग थिंग कि वर्थ 10 लाख रुपीज़ के कैश प्राइजेस हैं, ओके। और यहाँ पे नीचे देखो कि कितने लोगों के लिए प्राइजेस है। ये भी नहीं है कि टॉप 5 या टॉप 10 लोगों के लिए बस हैं। टॉप 500 फोक्स को तुम्हारे 500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, 500 से 2000 वालों को 100 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ठीक है। एंड ये चीज़ें मिलती हैं, यस, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी पिछले प्रीवियस कोडिंग कॉन्टेस्ट में न्यूटन स्कूल के पार्टिसिपेट किया है और मुझे ये वाउचर्स मिल चुके हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू गो एंड रजिस्टर इन दिस कोडिंग कॉन्टेस्ट। एंड नॉट ओनली दिस, न्यूटन स्कूल के डिफरेंट हायरिंग पार्टनर्स भी इस कोडिंग कॉन्टेस्ट के जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे उसके थ्रू तुम्हें हायर कर सकते हैं, लाइक जोमेटो, बायजूस, मीशो, विमियो। ओके, सो इफ़ यू वांट टू गेट हायर्ड बाय दीज कंपनीज और इफ़ यू वांट टू विन दीज कैश प्राइजेस, ठीक है, रैंक 2000 एंड अबव को भी कैश प्राइजेस हैं, तो जस्ट गो एंड रजिस्टर इन दिस कोडिंग कॉन्टेस्ट। अब some other programs the Newton School के हैं, they are pay after placement program. I have already told you various times about this that if you want to get a job for minimum of 5 lakhs CTC और तुम्हें अपफ्रंट में कुछ भी पैसे पे नहीं करने, just go to their website, register yourself, okay, and they will train you, make you a full stack developer, and you don't have to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies, okay. So this is the most amazing thing. और एंड में इनका लॉन्च पैड इनिशिएटिव, अगर तुमने अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें और तुम्हें लर्निंग अपनी फ्री में स्टार्ट करनी है, जस्ट गो एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री। नाउ इन द एंड, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, एंड मैं तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊं जो तुम अपने सीवी में डाल सकते हो। अगर तुमने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसमें मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसको तुम देख के स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो और तुम्हारे जितने भी रैंडम डाउट्स होते हैं जो तुम्हें सॉल्व करने वाला कोई नहीं मिल रहा है वो भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई यू नीड प्रोजेक्ट्स इन योर सीवी। फर्स्ट थिंग ये देखते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस दिखाता है, ठीक है। तुमने डीएसए कर लिया, तुमने प्रोग्रामिंग कर ली, तुमने सब कर लिया, बट तुमने रियल लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट में काम किया है, तुम्हारा टीम स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स, तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स, ओके। तो ये सब हो गई तुम्हारी मैनेजरियल स्किल्स। ये तुम्हारा एक प्रोजेक्ट बताता है, इससे तुम्हारे पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर तुम किसी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। मैनेजरियल स्किल्स से पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछे गए हैं अमेजोन के इंटरव्यू में, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू में। प्लस दूसरी चीज़ क्या दिखाता है कि तुमने डेवलपमेंट में कितना काम कर रखा है, ठीक है। तुम ऑलरेडी कितना जानते हो, HTML CSS, फ्रंट डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट तुम जानते हो, ये चीज़ भी तुम्हारा प्रोजेक्ट बताता है, ठीक है। नॉट ओनली डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इफ़ तुम्हारा जो रिज्यूमे है फुल स्टैक डेवलपर का रिज्यूमे है तो उसमें कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा कोई डेटा एनालिस्ट का रिज्यूमे या डेटा रिसर्च टाइप का रिज्यूमे है तो उसमें कुछ डेटा एनालिसिस की थिंग होनी चाहिए, ठीक है, AIML का चीज़ होनी। तो ऐसे तुम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तुम जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपने सीवी में पुट कर सकते हो। अब ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू पुट सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स
ऐसा नहीं होता कि हम 10 प्रोजेक्ट बनाएं अपने 4 ईयर एकेडमिक से, तो हम 10 के 10 प्रोजेक्ट डाल दें. इफ़ आई टेल यू हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर इनफ फॉर योर CV, 1 or 2 projects. Okay, if you are in some if you are going for interview to some startup, 2 projects are enough. और किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, 1 project is enough. ओके, प्रोजेक्ट लेकिन ज़रूर होना चाहिए. 1 or 2 projects तुम्हारे CV में होने चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड. अब बेसिकली होता क्या है, कोई इंटरव्यू तुम्हारा इंटरव्यू लेने बैठा है, ठीक है, उससे तुम्हारा इंटरेक्शन का टाइम कैसे बढ़ेगा. DSA के क्वेश्चंस और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस तो तुरंत खत्म हो जाएंगे, अगर तुम्हें आते होंगे तुम बता लोगे, नहीं आते तो तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है. बट इंटरेक्शन होना चाहिए तुम्हारा इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है. तो उस इंटरेक्शन के लिए तुम्हारे CV जब खाली रहेगा तो क्या किस चीज़ के ऊपर तुमसे इंटरव्यूअर इंटरेक्शन करे. बेसिकली 2 projects अगर होंगे तो उसके ऊपर तुम्हारा जो होगा इंटरव्यूअर से इंटरेक्शन बनेगा. तुम उसको अपनी स्किल्स के बारे में और बता पाओगे, और वो तुमसे जनरल क्वेश्चंस पूछेगा और तुम लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा. तो दैट्स वाई तुम्हारे प्रोजेक्ट तुम्हारे CV में इम्पॉर्टेंट है. अब ठीक है, प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कैसे करना है CV में. तुम मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में जा सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मेरा CV उठा लो, मैंने उसमें एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट डाल रखा है, ठीक है. तुम उसकी टेम्पलेट भी उठा सकते हो. अब बेसिकली तुम्हें अपना CV बनाना किस में, तुम्हें ऑब्वियसली ओवरलीफ पे बनाना है, ठीक है. ऐसे अनसर्न सी जगह से जाके कोई भी वेबसाइट से रेज्यूमे नहीं बनाना. जाओ ओवरलीफ से कोई अच्छी सी टेम्पलेट उठाओ और उससे CV बनाओ अपना, ठीक है. तुम मेरे रेज्यूमे की मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में टेम्पलेट देख सकते हो और वहाँ से रेज्यूमे अपना बना सकते हो. प्लस उसमें प्रोजेक्ट देख लेना कैसे लिस्ट है, प्रोजेक्ट तुम्हारा कर क्या रहा है. पहले पॉइंट में तुम्हें ये लिखना है और दूसरे पॉइंट में तुम्हें ये लिखना है कि कौन कौन सी टेक्स्ट उसमें लगी है. ये हो गया. अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, सम प्रोजेक्ट्स आइडिया मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं. अब पहली चीज़ तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम अपने आप को कैसे परस्यू करने वाले हो इंटरव्यूअर के सामने. DSA, प्रोग्रामिंग, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है. ये तुम्हारे माइंड कितना शार्प है ये सब बताती हैं, ठीक है. और तुम कैसे ग्रैब करने वाले हो, कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ये चीज़ें अब हो सकता है कि तुम एक फुल स्टैक डेवलपर जैसा खुद को परस्यू करने वाले हो, ठीक है, खुद को दिखाने वाले हो इंटरव्यूअर के सामने. हो सकता है कि तुम एक ML AI गैस की जैसा दिखाने वाले हो इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. दूसरी चीज़, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट होना चाहिए उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट लग सकें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए. सपोज तुम एक फुल स्टैक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें तुम्हारा फ्रंट एंड लग जाएगा, बैक एंड की कोई फ्रेमवर्क लग जाएगा, फिर तुम्हारा DBMS अगर तुम इंक्लूड कर सकते हो तो कर लो, या फिर तुम फायरबेस गूगल का यूज़ कर सकते हो डेटा एज अ डेटाबेस, राइट. तो तुम्हें ये पता चल जाएगा इंटरव्यूअर को कि तुमने डेटाबेस डिज़ाइन भी पहले कर रखा है, ठीक है. कैसे तुम किसी डेटाबेस को डिज़ाइन करके उसमें वैल्यूज़ और डेटाबेस अपने इंटरव्यूअर को ये भी पता चल जाए. तो दैट्स वाई तुम जितना ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो, जितनी ज़्यादा टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, वो करना चाहिए, वो अच्छा होता है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन. ओके. अब अगर तुम्हारा AI या ML का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो तुम उसमें कुछ AI के एल्गोरिदम्स का यूज़ करके कोई गेम का ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है. या फिर तुम फेस रिकग्निशन, सब तो बहुत बेसिक से प्रोजेक्ट हो गए, ये सब आप आजकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जो ML सीखने वाले होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है. तुम लिंक्डइन में जाओगे तो कितने अच्छे अच्छे AI और ML के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लाइक वो कार, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तुम अगर गूगल भी कर लोगे तुम्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू AI एंड ML. तो कोशिश करो कि उसमें जितनी ज़्यादा एल्गोरिदम्स हो सके, एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स अगर लग सकती हैं लगाओ, ठीक है. एल्गोरिदम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मत बनाओ, सिंस बहुत सारी होती हैं, ठीक है. तो इस तरह करके बनाने की कोशिश करो. अब वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो. अब वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्टली पुल कर रहे हो वेबसाइट से कोई डेटा और उसको प्रेजेंट कर दिया, ऐसे नहीं. तुम एक वेबसाइट बना सकते हो जिसमें तुम वेब स्क्रैपिंग का यूज़ कर सकते हो, पाइथन, ठीक है. तो अगर तुम पाइथन पढ़ रखी है और तुम्हें पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, तुम ऐसे कर सकते हो. ये हो गई तुम्हारी वेब स्क्रैपिंग, ठीक है. तो मैं तुम्हें कुछ डिफरेंट आइडियाज़ देता हूँ जिससे तुम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है. और अगर तुम्हें कमेंट कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें और प्रोजेक्ट आइडियाज़ बता दूंगा, ठीक है. अब कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ तुम्हें मैं बताता हूँ, लाइक गेमिंग AI, ठीक है. उसमें तुम्हारी डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ हो जाएंगी, कोई गेम बना सकते हो. वॉइस और फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसमें तुम्हारा पाइथन एल्गोरिदम्स AI ML की यूज़ हो जाएंगी. ओपन CV, ठीक है. ऐसी ऐसी
ये सब यूज़ हो सकता है तुम्हारा। वेब क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग बना सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। गेम के मॉड्स बना सकते हो। गेम के मॉड्स का मतलब तुम्हें 3D एनिमेशन भी पता चल जाएगा, और सी तुम डिफरेंट गेम्स बना सकते हो, लाइक एंग्री बर्ड वगैरह हो गया, ये सब गेम। ठीक है, फाइन। जावा स्क्रिप्ट में बनते हैं, सब C++ में बन जाते हैं। अब अगर तुम्हें फ्लटर या रिएक्ट नेटिव डेवलपर है, खुद को दिखाना है इंटरव्यूअर के सामने, या फिर तुम उसके रोल के जा रहे हो, तो तुम एक मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, ठीक है, जिसका APK तुम अपने गिटहब रेपो में डाल सकते हो डायरेक्टली। तो उसको तुरंत तुरंत तुम्हारा इंटरव्यूअर देख भी सकता है, तुम्हारे ऐप को पूछ सकता है उससे चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब फॉरकास्टिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सॉफ्टवेयर इन द सेंस तुम कुछ API खुद से बना सकते हो फॉरकास्टिंग की। वो वेदर API कहीं से तुम्हारा फॉरकास्टिंग, वेदर API यूज़ करके फॉरकास्टिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब बहुत इजी प्रोजेक्ट्स हो गए, मैंने एज ए एग्जांपल थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अगर तुम्हें और अच्छे अच्छे आइडियाज़ चाहिए, ऑब्वियसली गूगल में कर सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लोगों ने बना सके रखे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर बार कुछ नया ही बनाना है। तुम किसी का भी प्रोजेक्ट अच्छा सा उठा के उसमें अपने चेंजेस कर सकते हो, और उससे प्रोजेक्ट अपना बिल्डअप कर सकते हो। कोई वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हो, E-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, बट बिल्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। भी कुछ भी कॉपी करके मत डालना, अदरवाइज तुम वहाँ पे जब फंसोगे इंटरव्यू में, तो वो एक गलत इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी कॉपी नहीं करना, बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे CV में जा सकते हैं। अब इन द एंड, अगर तुम्हें अभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ अगेन, ठीक है। अगर तुमने ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया, हमारे भले के लिए कह रहा हूँ, जस्ट गो एंड रजिस्टर। डिफरेंट हायरिंग पार्टनर्स हैं जो इससे हायर करने वाले हैं, और कैश प्राइजेस भी जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जस्ट गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ। एंड इन द एंड, अगर तुमने यूट्यूब चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, तो चाहो यार सब्सक्राइब कर लो। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहा हूँ, तुम्हारे डेली लाइफ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, और तुम्हारे टेक स्टैक भी बढ़ रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।